भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हर 5 साल में करोड़ों लोग अपने मताधिकार का उपयोग करते हैं। वोट एक आम आदमी का सबसे बड़ा अधिकार, यही वह ताकत है जो राजा को राजा बनाती है, सरकारें बदलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपका वोट जो आपने इतने विश्वास के साथ डाला, क्या वह वास्तव में सुरक्षित है? क्या यह संभव है कि आपका वोट चुरा लिया जाए? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला सकता है, जैसे वोट चोरी। इस कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि वोट चोरी क्या होता है, यह कैसे होती है और इसे रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। चोरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, लोकतंत्र की भी होती है, और यह चोरी बेहद चुपचाप होती है। वोट चोरी कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन तकनीक के युग में इसके तरीके बदल गए हैं। आइए इसकी जड़ों में जाएं और समझें कि यह हमारे लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। भारत में वोट चोरी की कहानी आज़ादी के बाद से शुरू होती है। 1970 और 80 के दशक में बूथ कैप्चरिंग एक आम समस्या थी। गुंडे मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेते थे और फर्जी वोट डालते थे। उस समय मतपत्र यानी बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, जिसे आसानी से बदला जा सकता था। कई बार पूरे मत पेटी ही गायब हो जाते थे। बोगस वोटिंग, फर्जी पहचान पत्र, मृत लोगों के नाम पर वोटिंग, बूथ कैप्चरिंग विशेषकर ग्रामीण और हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में। 1990 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम की शुरुआत ने बूथ कैप्चरिंग को काफी हद तक कम कर दिया। लेकिन क्या ईवीएम ने वोट चोरी को पूरी तरह खत्म कर पाया? नहीं। इसके नए रूप में सामने आए, जैसे फर्जी मतदाता सूची, मतदाता दमन और ईवीएम हैकिंग की अफवाहें, ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंकाएं, सरकारी कर्मचारी और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत, आधार और वोटर आईडी लिंकिंग की विसंगतियां। डेटा इस युग की नई सत्ता है, और जब डेटा गलत हो तो लोकतंत्र भी झूठ पर खड़ा होता है। वोटर लिस्टों में विसंगतियां, एक व्यक्ति के एक से अधिक आईडी, वोटिंग एप्स और पोर्टल की सुरक्षा में खामियां, सोशल मीडिया पर वोटिंग से पहले वायरल अफवाहें जैसे वोट डालो नहीं तो पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा जैसी फर्जी संदेश। आज वोट चोरी के तरीके पहले से कहीं अधिक जटिल है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। जहां सत्ता होती है वहीं वोट की चोरी का खेल भी होता है, और कभी कभी ये चोरी ही सत्ता बनाती है। चुनावी पार्टियों पर लगे आरोप, स्थानीय स्तर पर गुप्त गठजोड़, वोट बैंक पॉलिटिक्स और टारगेटेड वोटर आईडी गड़बड़ियां, चुनाव आयोग की चुप्पी और सीमित कार्रवाई, आरटीआई और पीआईएल दाखिल करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता पर हमला या दबाव। हर चुनाव से पहले मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़े जाते हैं, मृत लोगों के नाम, गैर मौजूद पते या एक ही व्यक्ति के कई मतदाता कार्ड, यह सब आम है। उदाहरण के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में ऐसी शिकायतें आई कि मतदाता सूची में लाखों फर्जी नाम थे। ईवीएम को लेकर सबसे बड़ा विवाद यह है कि क्या इसे हैक किया जा सकता है। ईवीएम एक स्टैंडअलोन मशीन है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ी, लेकिन अगर कोई भौतिक रूप से मशीन तक पहुंच जाए तो छेड़छाड़ संभव है। वीवीपैट वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल ने इस जोखिम को कम किया है, लेकिन पूरी पारदर्शिता अभी भी एक सवाल है। 2019 में एक व्यक्ति द्वारा दावा किया गया कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन भारत के निर्वाचन आयोग ने इसे खारिज कर दिया। फिर भी यह मुद्दा जनता के मन में संदेह तो पैदा करता है। वोट चोरी न केवल गलत लोगों को सत्ता में लाती है, बल्कि यह सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा देती है। जब कुछ समुदायों के लोगों के वोट दबाए जाते हैं तो उनकी आवाज़ संसद तक नहीं पहुंचती है। कई बार कुछ समुदायों को वोट देने से रोकने की कोशिश की जाती है। लंबी कतारें, मतदाता कार्ड की अनुपलब्धता या डराने धमकाने की घटनाएं इसके उदाहरण हैं। वोट चोरी का सबसे बड़ा प्रभाव है लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कम होना। जब मतदाता को लगता है कि उसका वोट मायने नहीं रखता तो वह मतदान से दूर हो जाता है। इसके अलावा वोट चोरी से भ्रष्टाचार और नीतिगत विफलताएं बढ़ जाती है, क्योंकि गलत लोग सत्ता में आ जाते हैं। तो क्या वोट चोरी को रोका जा सकता है? बिल्कुल हाँ। यहाँ कुछ समाधान भी हमारे पास है, मैं एक एक करके इस पे चर्चा करूंगा। पहला है मतदान सूची की सफाई। आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करके मतदाता सूची को नियमित रूप से अपडेट करना चाहिए। इससे
फर्जी मतदाताओं की संख्या कम होगी। दूसरा तरीका ईवीएम और वीवीपैट में सुधार। निर्वाचन आयोग को वीवीपैट की 100% जांच करनी चाहिए ताकि ईवीएम के परिणामों पर कोई संदेह न रह जाए। तीसरा तरीका है मतदाता जागरूकता। हर नागरिक को अपने मताधिकार के बारे में जागरूक होना चाहिए। हमें अपने वोट की कीमत समझनी चाहिए। चौथा तरीका है तकनीकी नवाचार। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके वोटिंग सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जा सकता है। यह तकनीक वोट की गोपनीयता बनाए रखते हुए छेड़छाड़ को असंभव बनाती है। भारत का लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन इसे सुरक्षित रखना हम सब की जिम्मेदारी है। वोट चोरी को रोकने के लिए हमें जागरूक, सक्रिय और सतर्क रहना चाहिए। अंधेरे में रहकर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम को रोशनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल वोटिंग सुधार पर विशेषज्ञों के कुछ सुझाव। बायोमेट्रिक वोटिंग का विचार। ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग का संभावित भविष्य। नागरिकों द्वारा किए गए प्रयास। जागरूकता अभियान। एनजीओ का रोल। हर वोट की गिनती हो, एक मुहिम की शुरुआत। लोकसभा युवा जन रैली से राहुल गांधी ने कुछ कहा है। भारत का लोकतंत्र एक विचार है, यह सिर्फ वोट डालना नहीं, यह आपकी आवाज़ है। जब वो आवाज़ दबाई जाती है तो सिर्फ एक वोट नहीं, एक इंसान मिटा दिया जाता है। राहुल गांधी जी द्वारा कर्नाटक प्रचार चुनाव में दिया गया भाषण से एक लाइन मैंने लिया है। अगर आप एक आदमी का वोट चुराते हो, आप उसके अधिकार को छीनते हो। यह चोरी नहीं, यह लोकतंत्र की हत्या है। टेक्नोलॉजी और डाटा सेंटर। राहुल गांधी संसद में डेटा प्राइवेसी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आधार को वोटर आईडी से जोड़ो, लेकिन पारदर्शिता के साथ। अगर डेटा चोरी हो रहा है तो आप सिर्फ जानकारी नहीं, लोकतंत्र बेच रहे हो। 2019 में लोकसभा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी द्वारा एक लाइन कही गई, जो सत्ता में है वो ही नियम तोड़ रहे हैं। चुनाव आयोग चुप है और देश का लोकतंत्र रो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाषण में राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र जनता से है और अगर जनता जागेगी तो कोई भी वोट चुरा नहीं पाएगा। तो अगली बार जब आप मतदान केंद्र पर जाएं तो याद रखें, आपका वोट एक वोट ना केवल एक नेता चुनता है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर वोट मायने रखे। जय हिंद, जय भीम।